मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का सॉइल सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द वेरियस मेथड्स बाय विच सॉइल कैन बी कंजर्व्ड आर, यानी कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम सॉइल है उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। फर्स्ट है एफोरेस्टेशन। सोइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, यानी मृदाक्षरण है, हम उसको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके रोक सकते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सोइल फिर्मली एंड ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, यानी पौधों की या पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ लेती हैं, जिससे जो पानी का बहाव है वो मृदा को काट नहीं सकता और बहाव है वो भी नियंत्रित हो जाता है। नंबर 2 पे मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन क्रॉप्स इज कवर्ड विद ऑर्गेनिक मैटर एंड ड्राउट रेजिस्टेंट ग्रासेज, यानी जो बंजर भूमि होती है या फसलों के बीच की जो खाली भूमि होती है उसको हम ऑर्गेनिक मैटर से ढक सकते हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट ग्रासेस, और उसके अंदर जो घासें वगैरह हैं वो उगा सकते हैं। वंस द ग्रासेज और वेजिटेशन कवर द सोइल, एक बार जब घासें या फिर वनस्पति है वो मिट्टी को ढक लेगी, इट चेक्स फर्दर सोइल इरोजन, इससे मृदाक्षरण है वो नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 3 पे कॉन्ट्योर बैरियर्स। अलोंग द कॉन्ट्योर्स ऑफ लैंड स्टोन्स ग्रास एंड अदर वेजिटेशंस आर यूज्ड एज बैरियर्स, यानी कि जो लैंड स्टोन्स हैं उनके साथ साथ घास है या फिर अन्य वनस्पतियां हैं वो बैरियर के रूप में यूज की जा सकती हैं। इट रिड्यूसेस द वाटर फ्लो एंड ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, यानी कि इससे जो पानी का बहाव है वो और ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, यानी कि भूमि के अंदर कुछ खाइयाँ सी बन जाती हैं जो उस पानी को अंदर सोख लेती है और पानी को इकट्ठा कर लेती हैं। नंबर 4 पे रॉक डैम्स। चेक डैम्स whose pieces of rocks are filled up in the uphill region in order to slow down the flow of water which also prevent the loss of soil, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं चट्टानों के उनको खिसकाना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र से नीचे, और फिर जो पानी का बहाव है वो भी नियंत्रित किया जा सकता है और मिट्टी का जो कटाव है उसको रोका जा सकता है। टेरेस फार्मिंग, यानी सीढ़ीनुमा खेती करके जो पर्वतीय भाग होते हैं उनके अंदर टेरेस फार्मिंग की जाती है। देखिए, इन माउंटेनियस और हिली रीजन्स, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड टू प्रैक्टिस फार्मिंग, यानी बड़े बड़े फ्लैट स्टेप्स बनाए जाते हैं या फिर टेरेस बनाई जाती हैं खेती करने के लिए। क्रॉप्स आर प्लांटेड ऑन ईच स्टेप, जो फसल है वो प्रत्येक स्टेप के ऊपर बोई जाती है, विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ वाटर थस प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन, यानी जो प्रत्येक स्टेप होती है वो पानी के बहाव को रोकती है और मृदाक्षरण को भी नियंत्रित रखती है। इंटरक्रॉपिंग। वेरियस leguminous crops are grown in alternate rows and several other crops management practice are adopted in order to minimize soil erosion, यानी विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो एक कतार के रूप में, एक पंक्ति के रूप में उगाई जानी चाहिए। several other crop management practice are adopted in order to minimize soil erosion, अन्य प्रकार की जो फसल प्रबंधन है वो भी अपनाना चाहिए ताकि हम मृदा जो सोइल इरोजन है उसको प्रिवेंट कर सकें। कॉन्ट्योर प्लगिंग। इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड बाय प्लाउइंग पैरेलल टू द कॉन्ट्योर ऑफ हिल स्लोप्स टू फॉर्म ए नेचर बैरियर फॉर वाटर विच फ्लोज डाउन द स्लोप। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द सॉइल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, यानी कि मुख्य रूप से यह समानांतर खेती करने के काम में आता है जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर की जाती है, जो प्राकृतिक पानी का जो बैरियर होता है उसके रूप में काम आता है, यानी कि विच फ्लोज डाउन द स्लोप, पानी जो होता है वो नीचे बहाव वाले क्षेत्रों की तरफ बहता है। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द सॉइल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। सेल्टर बेल्ट्स। 8 नंबर पे इन द ड्राई ऑफ कोस्टल एरिड रीजन्स, यानी शुष्क जो क्षेत्र हैं या फिर तटीय क्षेत्र हैं या फिर अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, वेरियस रोज ऑफ ट्रीज आर
planted in order to check the movement of wind in order to protect the soil। यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ों की जो पंक्तियां हैं वो लगाई जानी चाहिए ताकि हम हवा के जो गतिविधियां हैं उसको चेक कर सकें और जो मृदा है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। बिसाइड्स द अबो गिवन वेज, यानी जो ऊपर दिए गए तरीके हैं उनके अलावा भी फार्मर्स शुड यूज़ इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र्स। किसान को जो सह मित्रता वाले जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, खाद बीज वगैरह होते हैं, रासायनिक जो खाद होते हैं वो डालने चाहिए। प्लांट इंडिजीनियस ट्रीज एंड सब्स विच कैन सिग्निफिकेंटली प्रिवेंट सॉइल ऑफ इरोजन ऑफ सॉइल। प्लांट इंडिजीनियस ट्रीज यानी कि अधिक से अधिक पेड़ उगाएं, सब्स झाड़ियाँ वगैरह हैं, विच कैन सिग्निफिकेंटली प्रिवेंट सॉइल ऑफ इरोजन ऑफ सॉइल, जो कि मृदा के क्षरण को है वो आसानी से रोक सकें। वाटर, पानी। वाटर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। पानी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, यानी कि लगभग हमारी पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो पानी से ढका हुआ है। एंड द रेस्ट इज़ लैंड, और बाकी जो बचा हुआ एक भाग है वो उसके ऊपर भूमि पाई जाती है। देयर फॉर अर्थ इज़ नाउन एज वाटर प्लेनेट, इसी कारण से हमारी पृथ्वी है वो वाटर प्लेनेट कहलाती है, जल ग्रह कहलाती है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि लाइफ बिगेन इन ओशियंस अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी मनुष्य का जो जीवन है वो लगभग 3.5 बिलियन वर्षों पहले ही शुरू हो चुका था। टुडे ओशियंस कवर नियरली 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड प्रोवाइडेड ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। आज जो ओशियंस हैं उसने लगभग 2/3 भाग जो है पृथ्वी का वो ढक लिया है और हमारी पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे प्रोवाइड किए हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर डेली नीड्स, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। पानी जो है वो अनेक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे कि जो उसकी डेली की जो नीड्स होती हैं उसके लिए, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, विद्युत उत्पादित करने के काम में आता है। विदाउट वाटर फूड चेन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी पानी के बिना जो खाद्य श्रृंखला है वो भी संभव नहीं है। इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, इससे जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो डिस्टर्ब होगा। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर दियर ग्रोथ एंड दे आर द लाइफ लाइन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि के लिए, और दे आर लाइफ लाइन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, पौधे जो हैं वो मनुष्य की लाइफ लाइन कहे जाते हैं।